जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं शिद्दत से वो सब कुछ आपको मिले। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके करियर में आपको सक्सेस मिले, एक ग्रोथ मिले। और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डियर, अगले 48 घंटों में आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। ज़रूरी तो है नहीं कि उसमें बताई गई हर बात आपसे मैच होगी। बहुत सारे लोगों की एनर्जी है ना, बहुत सारे लोगों की कंडीशन है। तो कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि जो बताया जा रहा है वो सिर्फ आपके लिए ही हो। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रॉब्लम्स है लोगों की। तो हो सकता है कि हर बात आपसे मैच ना हो, लेकिन जितनी भी मैच होती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, अगले 48 घंटों में आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए। अगले 48 घंटों में उनकी क्या एनर्जी होगी, उनका क्या एक्शन होगा, यही सब हम बताने वाले हैं। तो देखिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो बहुत पॉजिटिव है और एक थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन आपको उसे नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, क्योंकि इस रीडिंग में हम आपको गॉड गाइडेंस भी देने वाले हैं, ठीक है। इस वजह से इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले उनके लिए जो सेपरेट हैं, जिनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। रीज़न बहुत सारे दिए होंगे कि इंटरकास्ट इशू है, फैमिली इशू है और रिलीजन इशू है, एज डिफरेंस इशू, जो भी बहानेबाजी उन्होंने की है, जो भी बहानेबाजी की है। लेकिन सच तो ये है कि वो पर्सन आपको भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। समझ रहे हैं। तो अगर आप उसका अगला कदम जानना चाहते हैं तो उसका अगला कदम आपके लिए पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि अगर उसने अब तक आपको ब्लॉक नहीं किया है तो वो आपको आगे ब्लॉक करने वाला है इन 48 घंटों में, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है जिसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको ब्लॉक किया है। हमें पता है कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, हमें पता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है कि आप उसकी राहों में नज़रें बिछा कर बैठे हैं। आप बहुत इमोशनल टाइप के हैं ना, बहुत ज़्यादा। आप हमेशा से इसे माफ़ करते आए हैं, पहली बार नहीं है, कई बार इसने आपको चीट किया है, लेकिन आपने कई बार इसे माफ़ किया है। आप बार बार इग्नोर करते थे, वो बार बार आपसे माफ़ी मांग लेता था और आप ठहरे मदरली टाइप के। जैसे माँ होती है ना, कि अपने बच्चे की हर गलती पर भी वो थोड़ा सा नाराज़ होती है पर माफ़ कर देती है, बहुत समय तक वो नाराज़ नहीं रह सकती। इसी तरह से आपका जो नेचर है वो ऐसा ही है कि आप बहुत समय तक नाराज़ नहीं रह सकते। तो आपने हमेशा इसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, आपने हमेशा इसे माफ़ किया। फिर क्या हुआ, इसको पड़ गई आदत आपको चीट करने की, और आज वो दिन आ चुका है कि ये पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। ईश्वर ने हमेशा आपको अंदर से इंट्यूशन दी होगी, आपको मैसेज दिया होगा कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। तो आप प्यार में इतने अंधे थे कि आपको उसकी कमियां कभी नज़र ही नहीं आती थी। आपको लगता था कि नहीं, आज नहीं कल सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा। इंसान को 1 बार 2 बार 3 बार चांस देना चाहिए, बार बार नहीं, क्योंकि बार बार तो उसकी आदत पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि आप कभी भी उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। आपने ऐसा ही किया, तो आज ये इंसान पूरी नेगेटिव एनर्जी में है और बहुत सारे बहाने बना रहा होगा ये आपसे कि नई फैमिली नहीं मान रही है, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन सच तो ये है कि ये आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है और इसके दिल में यही भरा हुआ है कि कितनी जल्दी आपको बोल दे कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, मुझे बार बार परेशान मत करो। अब बात आ गई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है तो
ध्यान से सुनिए हमारी बात को। हमने कहा ना कि इसमें 2 कंडीशन है। जिनकी कंडीशन ऐसी है वो इस बात को ध्यान से सुने कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आपका रिश्ता बिल्कुल ऐसे ही कगार पर है और आप बार बार अपने पर्सन को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो बार बार आपको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, आपको पता है अच्छे से कि इसकी लाइफ में कोई और है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं ज़रा ये भी सुन लीजिए। ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत शर्म है आपके अंदर, मतलब खुद की इज्जत है आपके अंदर, अपनी ही नज़रों में क्यों गिर रहे हैं आप? प्यार भीख नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। जबरदस्ती क्यों हासिल करना चाहते हैं? जो इंसान आपको अपने दिल से कब का निकाल चुका है, क्यों आप उसके दिल में जगह बना रहे हैं? किसी की जिंदगी में रहना ना रहना महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसी के दिल में रहना ना रहना महत्वपूर्ण होता है। आप जबरदस्ती उसके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसकी जिंदगी में तो रहेंगे, पर आप उसके दिल में कभी नहीं रहेंगे। इंसान के दिल में रहना सीखिए, जिंदगी में रहना कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझ रहे हैं? तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत शर्म हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट कर लीजिए, अपनी इज्जत का ख्याल करिए। वो इंसान आपको बार बार ठुकरा रहा है, बार बार ठुकरा रहा है, और आप बार बार उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, क्यों? हम हमेशा कहते हैं जो आपका है वो कितनी भी दूर चला जाए लेकिन आपके पास वापस आएगा, और जो आपका है ही नहीं वो आपके बहुत करीब आकर भी आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप इससे इतना ही प्यार करते हैं तो उसके पीछे मत भागिए, अपने करियर पर फोकस करिए, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे हम जितना भागते हैं ना वो हमसे उतनी ही दूर भागती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसके पास कोई काम नहीं है और इसकी पूरी ज़िंदगी मेरे सहारे चलती है, इसकी खुशियाँ मुझ पर डिपेंड हैं, तो वो आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्वयं की इज्जत करिए, समझ रहे हैं? इसके बाद अपने करियर पर फोकस करिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, उसे इग्नोर करिए। अगर उसके दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी जगह होगी, थोड़ी सी भी, तो आपका यूं इग्नोर करना उसे तकलीफ़ देगा और वो आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। अगर आप उसके पीछे भागेंगे, उससे भीख मांगेंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, मर जाएंगे, तो वो आपको उतना ही इग्नोर करेगा, वो आपसे उतना ही दूर भागेगा। ये ईश्वर आपको समझाना चाह रहे हैं और यही कहना चाहते हैं कि अगर वो आपका है, अगर वो आपका है तो ज़रूर आएगा, और अगर आपका नहीं है तो कभी नहीं आएगा। और जो आपका नहीं है उसे ज़बरदस्ती पाने की चाह मत रखिए। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आते कि वो हमेशा के लिए हमारे होने आए हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वो हमें एक तजुर्बा दे सकें, हमें एक सबक सिखा सकें इन फ्यूचर के लिए। तो डिवाइन को सरेंडर करिए, अपने करियर पर फोकस करिए और इस पर्सन को इग्नोर करिए, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है। ज़बरदस्ती उसके पीछे मत पड़िए, अपनी इज्जत का ख्याल करिए, ठीक है? ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्द आपको प्रपोजल मिलने वाला है, और हो सकता है कि शादी की बातचीत भी हो सकती है आप लोगों के फैमिली के दरमियान। अगर कोई इशू है भी ना तो वो इशू ख़त्म होगा, क्योंकि देखिए हमें इधर ये लग रहा है कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, इसमें जो कंडीशन नंबर 2 है ना, इसमें कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जो बहुत समय से मेडिटेट कर रहे हैं, अपने चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत समय से मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए शुभकामनाएं ये हैं कि अब आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर का मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस हो रहे हैं, और जैसे ही ये बैलेंस होते हैं ना तो जो हमारा बाहर वाला मस्कुलाइन होता है वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो अगर बहुत समय से आप अपने एनर्जी को बैलेंस करने का मेडिटेशन कर रहे थे तो आपका जो बाहर वाला मस्कुलाइन है उसकी एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, और बहुत जल्द हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, बहुत जल्दी हो सकता है कि वो आपको प्रपोज कर दे, बहुत जल्दी वो आपसे मिलने आ सकता है। यहाँ पर उसका अगला कदम हमें यही नज़र आ रहा है।
हाँ, आप कहेंगे कि वो तो बहुत रूड है और उसे बिल्कुल भी फीलिंग्स की परवाह नहीं है, जज़्बात की परवाह नहीं है, कभी भी ब्लॉक कर देता है, कभी भी अनब्लॉक कर देता है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीता है, तो नादान है ना वो। हमने कई बार कहा है कि आप मस्कुलाइन से वो अपेक्षाएँ मत करिए जैसा वो है ही नहीं। आप जितने मैच्योर हैं, उतना मैच्योर मस्कुलाइन नहीं है, वो इमैच्योर है। उसका कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कब हंसता है, कब दुखी हो जाता है, कब क्या चाहता है, उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगले 48 घंटों में वो क्या एक्शन लेगा, तो अगर उसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो अगले 48 घंटों में वो आपको अनब्लॉक करेगा। अगले 48 घंटों में हो सकता है कि वो आपसे मिलने आ जाए, अगले 48 घंटों में उसका कॉल भी आ सकता है। और अगर आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू है तो अगले 48 घंटों में वो आपके लिए अपनी फैमिली से बात भी कर सकता है। समझ रहे हैं? बात भी कर सकता है, क्योंकि उसे आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, उसका एहसास हो चुका है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा, और मैं चाह कर भी इससे दूर नहीं रह सकता। तो हो सकता है कि अगर उनका कॉल आए तो वो ये बोले आपसे कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपका मस्कुलाइन आपसे बोलने वाला है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आपके बिना मैं कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी तरह मुझे सही रास्ता दिखाने वाला, गाइडेंस देने वाला कोई भी नहीं है। आपकी तरह मुझे समझने वाला, समझाने वाला कोई भी नहीं है। समझ रहे हैं? अब देखिए डियर फेमिनाइन, आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है? ईश्वर कह रहे हैं कि अब जब भी मस्कुलाइन आपसे बात करने आए, कॉल करे, मैसेज करे, डायरेक्टली मिलने आए, तो आप उससे खुलकर बात करना कि अब वो चाहता क्या है। मतलब कि इमोशनल मत हो जाना, फीलिंग्स में, भावनाओं में मत बह जाना, खुलकर बात करना कि वो क्या चाहता है। जो भी आपके अंदर है, जैसा भी आप चाहते हैं, उसके सामने रखना कि आप ऐसा चाहते हैं। फिर कोई बात अंदर मत रखना कि उसे कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। आगे वो जो बोलता है उसके हिसाब से आप डिसीजन लेना, ठीक है? तो अगले 48 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। आपके मस्कुलाइन का मैसेज, कॉल आने वाला है। हो सकता है कि वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले ले, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, ठीक है? और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डियर, अगले 48 घंटों में आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या एक्शन होगा, इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकी फीलिंग्स बताते हैं, उसके बाद हम इनका एक्शन बताएंगे आपको। ये बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं हमें, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, झगड़ा हुआ आप लोगों का? ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, और प्यार के साथ साथ ना इनका आपसे एक ऐसा अटैचमेंट है, जैसे कहते हैं ना किसी से बहुत खतरनाक वाला मोह हो जाना, मतलब कि उसके बिना एक सेकंड भी ना रह पाना। इस तरह का कनेक्शन है आप दोनों का। ये आपको खोने से इतना ज़्यादा डरते हैं, इतना ज़्यादा डरते हैं कि इनका बस चले तो ये एक सेकंड के लिए भी आपको अपनी नज़रों से दूर न जाने दें। अभी फ़िलहाल ये बहुत दुखी हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों का किसी वजह से झगड़ा हुआ है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या किसी नेगेटिव इंसान की वजह से, किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हैं, चाहते बहुत कुछ है पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, कोई गलती की है, तो उसकी वजह से इन्हें पछतावा भी हो रहा है, गिल्ट भी महसूस कर रहे हैं कि इन्हें ऐसा नहीं करना था, जो किया इन्होंने वो गलत है। लेकिन कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये गलतियाँ उनसे क्यों हो जाती हैं, उन्हें खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
अभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुके हैं, मतलब कि होपलेस हो चुके हैं हर तरह से। कहीं न कहीं इनकी आर्थिक स्थिति भी हमें सही नज़र नहीं आ रही है। इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और फैमिली में भी कलह कलेश का माहौल बना हुआ है। शायद मदर इशू है, स्पेशली किसी वजह से झगड़ा हो रहा है, रातों में नींद नहीं आ रही है, इन्हें रो रहे हैं और कोई समझने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। जिस पर भी विश्वास कर रहे हैं वही इनका दिल तोड़ रहा है। तो इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं ना, वहाँ आपसे मिलने जाना चाहते हैं ये। और जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उसके लिए ये बहुत गिल्ट हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। हमने कहा ना कि आप दोनों इमोशनली तो एक दूसरे से कनेक्ट हो ही, लेकिन आप दोनों फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो। और जैसे कि आप बहुत खूबसूरत होंगे तो ये पर्सन फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। हमें ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे और आप किसी से बात करते होंगे तो इन्हें जेलसी होती होगी आपके स्टेटस देखकर, या आप किसी से बात करते होंगे वो सब कुछ देखकर। तो इस वजह से ये गुस्सा करते हैं, बात बात पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन इन्हें पता है कि आप गलत नहीं हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो अंदर इनकी फीलिंग्स भरी हुई है, डरते हैं आपको खोने से, बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से बात बात पर आपसे झगड़ा कर लेते हैं, आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर खुद भी रूठ जाते हैं, फिर खुद भी बात नहीं करते हैं। तो कुछ हमें ऐसा ही नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान कि कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखिए, ये प्यार तो बहुत करते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। स्पेशली मदर इशू है। कोई लेडी है, जैसे कि इनकी मॉम हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, जिनकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वक्त ये चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुकून नहीं मिल रहा है इन्हें, हर तरफ से इन्हें धोखा, हर तरफ से इन्हें धोखा मिल रहा है। इन्हें जिस पर उम्मीद थी उसने भी इन्हें धोखा दे दिया है। मतलब परिवार से भी, प्यार से भी, करियर से, हर तरफ से इन्हें निराशा मिल रही है। तो बहुत दुखी हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो अब हम इनका अगला एक्शन आपको बताते हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा इन 48 घंटों में। इन 48 घंटों में ये बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने वाले हैं। ये वो कर सकते हैं जो इन्होंने आज तक नहीं किया। समझ रहे हैं, जो इन्होंने आज तक नहीं किया, क्योंकि इनकी एनर्जी देखकर हमें नहीं लगता कि इन्होंने अब तक आपके लिए कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया होगा। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो फायर साइन ही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। समझ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सडनली इनके अंदर एक ऊर्जा आ रही है, एक पावर आ रही है, जिसके लिए हमें नज़र आ रहा है कि ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। और उस एक्शन में ये अब तक अपनी फैमिली से कुछ बात नहीं कर पा रहे थे आपको लेकर। अब हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि इन 48 घंटों में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपसे मिलने आ जाएं, हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से आपकी और उनकी शादी की बात भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 48 घंटों में ये कहीं दूर चली जाएं। इनके मन में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है, मतलब माइंड इनका स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है कि मैं क्या करूं। आप हमें कमेंट करके बताना ज़रूर, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कि क्या इशू है आप दोनों के दरमियान। हमें क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से है क्योंकि वही बताया ना कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, खोने से डरता है, और ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है इसे कभी कभी। देखिए, प्यार के साथ साथ विश्वास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब तक प्यार है तब तक तो ठीक है, लेकिन प्यार में जब मोह बढ़ जाता है, मोह, तो इंसान के अंदर ट्रस्ट इशू हो जाता है कि वो किसी से बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका उससे कुछ ऐसा। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा, और ट्रस्ट इशू की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आप दोनों के दरमियान। तो आप हमें बताना कि क्या आप दोनों के दरमियान ऐसा ही चलता रहता है,
मतलब कि इन्हीं बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े आप दोनों के दरमियान होते रहते हैं। फिर ये इंसान खुद ही हर्ट हो जाता है, अपनी फीलिंग्स छुपाता है, आपसे बात नहीं करता है, नाराज़ भी खुद ही हो जाता है, खुद ही गलतियाँ करता है, खुद ही नाराज़ हो जाता है। बल्कि इसकी आत्मा बहुत गहराई से इससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरता है और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो हमने कहा ना कि अभी इसका मन स्टेबल नहीं है, और जो रीडिंग होती है वो इंसान के एनर्जी के बेस पर होती है। तो ये जो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इसमें हम बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये आपसे मिलने आ सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए अपने फैमिली से बात कर सकते हैं। अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं जिनसे अब तक ये डर रहे थे। स्पेशली मॉम इशू है ना, अगर अपनी मदर से डर रहे थे, ये फादर से डर रहे थे, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं आपके लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन्हें कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई, तो ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भी जा सकते हैं। अगर आप इनसे नाराज़ हैं, आप मैच्योर हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये इंसान इमेच्योर है, मतलब आपकी जितना समझदार नहीं है। और इस वक्त इस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की, आपके सहारे की, आपकी समझदारी की, इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसे संभाल लीजिए, वरना ये कुछ भी गलत एक्शन ले सकता है, कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है ये, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा दुखी है और इसका जो अगला कदम है वो हमें कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन इमेच्योर हैं, समझ रहे हैं, जिनके पर्सन इमेच्योर हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के दरमियान बात नहीं हो रही है। तो आप उनसे बात कर लीजिए, खुद ही बात कर लीजिए, गुस्सा गुस्सी ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पर्सन मैच्योर हैं और कमिटमेंट इशू आप दोनों के दरमियान, फैमिली इशू है, तो फिर तो हमने बताया ही कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे ही, आपके लिए फैमिली से बात करेंगे ही, आपको कमिटमेंट देंगे ही। तो ये 48 घंटे कुछ लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल रहेंगे। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिनका भी ब्रेकअप हो चुका है उन सबका पैचअप हो जाए और ये होली उनके लिए सबसे बेस्ट होली हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, दूसरे पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप अपनी खुशियों की परवाह करिए, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।